वर्ब। मेन वर्ब के दूसरा नाम बताओ भैया। एक्शन वर्ब। कौन वर्ब? एक्शन वर्ब। अब जो मेन वर्ब है ओके सेकंड नाम का है एक्शन वर्ब। और एक्शन वर्ब के कितने प्रकार? तो 5 ना। कितने प्रकार? 5 प्रकार जगह फॉर्म कहा है। इनका बात है फॉर्म ना। तो पहला कहा फर्स्ट फॉर्म। हम लोग का एक दिन बना लेंगे सबका है। अब बनाए के ग्रुप पर डाले जाने देना तो उसके लगे देखे रहे। पहला कहा है भैया फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखा मेन वर्ब के 5 प्रकार। 5 प्रकार में पहला का है फर्स्ट फॉर्म और दूसरा का है सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म यानी V2 कह सकते हैं ना। और फिर तीसरा का है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यानी V3। और एक है यस या ईएस फॉर्म। कौन फॉर्म? यस या ईएस फॉर्म। जॉन का कहा थी फोर्थ फॉर्म। कौन फॉर्म? फोर्थ। और एक है आईएनजी फॉर्म। जे का कहा थी का फिफ्थ फॉर्म ना। भी देखो भैया यहाँ ऐसा हो सकता है कि ई वाला क्यों फोर्थ का है और ई वाला का फिफ्थ का है ना। देखो क्योंकि वो का फोर्थ कहे क्योंकि वो का फोर्थ कहे ना। और क्योंकि वो का फिफ्थ कहे क्योंकि वो का फिफ्थ कहे तो इनमें कंफ्यूजन ना होते ना। एक यहाँ से याद रखो यस या यस फॉर्म। फोर्थ फिफ्थ छोड़ो। कौन फॉर्म? यस या ईएस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ठीक। बाकी तीन याद रखे रहो। कौन? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फिर अपने बात का यस या यस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ठीक क्लियर है? जॉन फर्स्ट फॉर्म है एक प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं इसको ना। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट पास्ट फॉर्म भी कहते हैं और सेकेंड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म भी कहते हैं ना। और जो थर्ड है वो क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल ना। और जो आईएनजी फॉर्म है वो क्या कहते हैं? जीरेंड। क्या कहते हैं? हाँ ये सेकंड नाम बता रहे हैं। ठीक। आईएनजी फॉर्म को क्या कहते हैं? जीरेंड। और जो यस या यस फॉर्म है क्या है? यह प्रेजेंट है लेकिन क्या सिंगुलर है। ठीक। देखो ई का है प्रेजेंट फॉर्म है लेकिन क्या सिंगुलर है। प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। ठीक। प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। यस या यस फॉर्म का सिंगुलर कहते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का क्या कहते हैं? प्लूरल। देखो ये सब जानकारी क्या बता रहे हैं तुम सबको ना। याद इतने रखना है कि कुल मिला कितना फॉर्म? 5 फॉर्म। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आईएनजी फॉर्म और यस या यस फॉर्म। ठीक। अब देखो यस या यस फॉर्म में अर्थ क्या मिलता है तुमको? अगर कोई यस या यस फॉर्म हम लिखे हैं तो उसका अर्थ क्या मिलेगा ना। तो उसका अर्थ मिलता है ता है ती है। ठीक है। अगर हम फर्स्ट फॉर्म में बात करते हैं अर्थ की तो उसका क्या मिलता है? ता हूं, ते हैं, ते हो। क्लियर? अब सेकेंड फॉर्म में बात करें तो क्या मिलेगा? या, ई,
ये, ता था, ती थी, ते थे। क्लियर? यस यस फॉर्म में ता है, ती है। फर्स्ट फॉर्म में ता हूं, ते हैं, ते हो। और सेकंड फॉर्म में का या, ये, ता था, ती थी, ते थे। ये सब इतना बार बता चुके हैं कि सुनते सुनते याद हो जाए, लेकिन हाँ। और थर्ड फॉर्म है भैया। थर्ड फॉर्म में क्या अर्थ मिलेगा तुमको? थर्ड फॉर्म में चुका मिलेगा। क्या मिलेगा? चुका, चुकी, चुके। चुका, चुकी, चुके। और जो आईएनजी फॉर्म है उनमें क्या मिलेगा? रहा, रही, रहे। एक बार फिर से दोहराओ। यस या यस फॉर्म में अर्थ क्या मिलेगा? ता है, ती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अर्थ क्या मिलेगा? ता हूं, ते हैं, ते हो। ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्म में अर्थ क्या मिलेगा? या, ई, ये, या फिर ता था, ती थी, ते थे। या फिर एक चीज और कहेंगे, बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा इधर को कि इधर को? वैसे रहती तो इधर को है, लगाते इधर को है ना? क्लियर है? रहती उधर है क्या, लेकिन लगाते यही को। ठीक। तो बड़ा की मात्रा और कौन? बड़ी की मात्रा। अब फिर चुके, चुका। देखो यहाँ देखो, चुका, चुकी, चुके मिला कौन सी फॉर्म में? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और एक चीज मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा? या, ई, ये। लेकिन जब ये मिलेगा तो इसके साथ क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि गया है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें या मिला तो इसमें गया खाली मिलेगा, गया है नहीं मिलेगा। कंफर्म है? इसमें क्या मिलेगा? इस सब के साथ हेल्पिंग वर्ब मिलेगा ना। जैसे कि गया था ना, बोला था। ठीक। लेकिन इसमें बोला खाली मिलेगा, गया मिलेगा। ठीक। नहीं समझे? अब एग्जांपल में समझो। एम में क्या मिलेगा? रहा, रही, रहे। कौन सी फॉर्म? आईएनजी। ठीक। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि क्या होता है? प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलो। क्या होता है? खेलो। ठीक। लेकिन अगर हम प्लेज कर देते हैं तो क्या करते हैं? प्लेज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? खेलता है, खेलती है, खेलता है, खेलती है। ठीक। प्ले मीन्स क्या होगा? खेलो। ठीक। अगर कहें प्ले, खेलो ना, तो प्लेज करते हैं तो क्या है? खेलता है, खेलती है। अब देखो यहाँ, अगर हम प्ले का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो ये बेस फॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस फॉर्म, यानी आधार वाला फॉर्म जो पहले से रहता है। यहाँ प्ले का है बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है। तो फर्स्ट फॉर्म को एक नाम और दिया जाता है। कौन नाम? बेस फॉर्म। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। ये बेस फॉर्म है ना, प्ले। तो फर्स्ट फॉर्म है कि ना है? फर्स्ट फॉर्म भी सेम रहेगा। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया। अब प्ले का अर्थ बदल जाएगा। जब उसको बेस फॉर्म के तौर पे देखेंगे तो क्या अर्थ क्या होगा? खेलो। ठीक। सोना ना बहुत मारेंगे। सुनो पहले, प्ले मीन्स का होगा खेलो। ये का है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन जब वो बेस फॉर्म होगा तब उसका अर्थ क्या रहेगा? खेलो। अब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? खेलता हूँ। क्या हो जाता है? खेलते हैं, खेलते हो। तो प्ले का अर्थ क्या हो गया? खेलते हो, खेलता हूँ, खेलते हैं। ठीक। बेस फॉर्म में उसका अर्थ हमेशा कैसे निकलेगा? ओ की मात्रा के साथ। जैसे कि खेलो, स्पीक मीन्स बोलो। ठीक। ध्यान रखो, हमेशा बेस फॉर्म में अर्थ ओ की मात्रा के साथ निकलेगा। ठीक है? हाँ। अब देखो यहाँ सेकेंड फॉर्म में अर्थ कैसे निकलेगा? यहाँ लिखा गया है ना, यहाँ देखो, या, ई, ये, ता था, ती थी, ते थे। और बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा। सबके लिए एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे कि था,
एक एग्जांपल प्ले लिए हैं। अब ये कौन सी फॉर्म बना रहे हैं? सेकेंड फॉर्म बना रहे हैं। देखो सेकेंड फॉर्म प्ले को अगर हम ईडी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। और सेकेंड फॉर्म में अर्थ क्या मिलेगा? खेला। क्या मिलेगा? खेला। देखो बड़ा की मात्रा मिला कि नहीं मिला? ठीक, खेलती थी, खेलती थी, ठीक, खेलता था, खेलते थे, इसी प्रकार से पूरा हो जाएगा। ठीक, अब फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में आते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी प्लेड होता है। क्या होता है? प्लेड। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है। प्लेड, प्लेड का अर्थ इस हिसाब से मिलेगा, खेल चुका, खेल चुकी, खेल चुके। ठीक, फिर उसके बाद कैसे? खेला है, खेला था, हेल्पिंग वर्ब जोड़ना है उसके बाद ना। देखो हेल्पिंग वर्ब जोड़ना है, तो खेला है, खेली है, खेले थे। ठीक, हाँ, तो इस तरह से बना है तुम्हारा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? खेल चुका, खेल चुकी। ठीक, अब फिर इसी प्ले को हम आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईएनजी। जैसे प्ले में आईएनजी लगाए, क्या हो गया? प्लेइंग। इसका अर्थ कैसे मिलेगा? रहा, रही, रहे में। तो प्ले मीन्स खेलो होता है, तो उसमें क्या करोगे? रहा रही जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? खेल रहा, खेल रही, खेल रहे, खेल रहा, खेल रही, खेल रहे। क्लियर? डाल लो। गलत हो जाता है। कौन चीज? लेकिन आई ये सीआईएस वाला लिखी है, और तो लिखी है आपको। अब तो जगह नहीं था, क्या करना? या काट के बिना फिर से लिखें। अरे वही आगे पीछे कर लेना चाहिए था। चलो ठीक है, लिखो। यस यस, कहीं देख रहा काफी ना। बैठ बैठ, और मैं लिख लेते। सुसुद्दीन, जल्दी लिखो। वही गए? बड़ा जल्दी किया। बताओ अंशिका, समझ में आया ये सब? अब देखो ये शुरुआत है, ऐसा समझो ना। देखो इसमें पीछे वाला कुछ हम बता रहे हैं, पीछे वाला कुछ ना बता रहे हैं ना। आयुष समझे? हाँ, तो अब हम बोल रहे हैं 4-5 बनाओ। ठीक, देखो ये चीज जो है वो तुम सबको याद होना चाहिए ना, कि कौन सी फॉर्म में क्या अर्थ मिलता है। और जब ये याद हो गया तो अगर किताब पढ़ रहे हो ना, तो किताब में जो सेंटेंस लिखा है उसका अर्थ भी निकाल ले जाओगे। बात समझ रहे हो ना? समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? हाँ, तो समझो। ठीक, अगर ये चीज याद है कि कौन सी फॉर्म में कौन सा अर्थ निकलता है, कैसे अर्थ निकलता है, तो किताब में जो सेंटेंस है उसको पढ़ ले जाओगे ना। और हम ट्रांसलेशन तो बता ही रहे हैं कब से, ट्रांसलेशन तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा फिर एक लिख के बनाओ। इस कौन सी फॉर्म है ये कंफर्म करना है सबको, अपने कॉपी में लिखना है ना। हाँ, किसी को बोलना नहीं है, अपने अपनी कॉपी में लिखना है कि कौन सी फॉर्म है और उसका क्या अर्थ मिलेगा ना। तो हम लिख रहे हैं ईयर ना। ईयर का हम लिखते हैं ईयर। ठीक, ईयर जब लिखे तो वो बेस फॉर्म है, उसका मतलब होता है सुनो। ठीक, अब बताओ ये कौन सी फॉर्म है और इसका क्या अर्थ मिलेगा। अगर ये दो फॉर्म है तो दोनों में अलग अलग होते अर्थ लिखो। ठीक है, अगर सेकंड है तो सेकंड में उसका अर्थ क्या निकलेगा, थर्ड है तो थर्ड में क्या निकलेगा, और फर्स्ट है तो फर्स्ट में क्या निकलेगा ना। क्लियर करो ये कौन सी फॉर्म। अगला वाला नहीं लिखिए। अरे भैया यहाँ देखो ईडी लगा है, और बताए सेकेंड फॉर्म में ईडी लग के बन सकता है और थर्ड फॉर्म में ईडी लग के बन सकता है। तो यहाँ ये सेकेंड भी है और कौन है, थर्ड भी है। अगर जब सेकेंड है तो इसका अर्थ क्या होगा बताया ना, या ई ये ता था ती थी ते थे सेकेंड में। देखो तो यहाँ का होगा सुना, क्या होगा सुना, बड़ा की मात्रा है कि ना है, देखो सुना हो गया। फिर उसके बाद क्या सुनता था, क्या हो जाएगा सुनता था। फिर उसके बाद क्या सुनते थे। फिर उसके बाद क्या सुनता
सुनता और क्या सुनती थी। सुनती थी। हाँ, फिर उसके बाद सेकेंड थर्ड फॉर्म में क्या है चुका, सुन चुका, सुन चुकी, सुन चुके, और क्या सुना है, हेल्पिंग वर्ब जोड़ना है ना, सुना था, ठीक, सुने थे, ठीक। तो इस तरह से भी तुम लिख सकते हो, ठीक। अब अगली फॉर्म देखो, अगली फॉर्म कौन सी फॉर्म, इसकी जो बेस फॉर्म है ROAR, रोर माने दहाड़ना, ये बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म माने का हो गया दहाड़ो, का हो गया दहाड़ो, ठीक। अब यहाँ ये फॉर्म है, ये बताना है तुम्हारी कौन सी फॉर्म है और एक का अर्थ मिलेगा। क्लियर है ना? अरे लास्ट में देखो क्या लगा है, यस। अब हम बता रहे हैं बेस फॉर्म का है ROAR, तो वहां यस लगा दिए, क्या बन गया यस या ES फॉर्म। क्लियर है? अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा, ता है ती है, तो क्या हो दहाड़ता है, दहाड़ता है, दहाड़ती है। क्लियर? ठीक। आप बताओ ये वाला, FLY, फ्लाई मीन्स उड़ो, फ्लाई मीन्स उड़ो। अब फ्लाइंग हो गया तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, कौन सी फॉर्म है, साफ साफ दिख रहा है ना भैया, ING फॉर्म लगा है पीछे, तो क्या अर्थ मिलेगा ING फॉर्म का, रहा, रही, रहे। और फ्लाई मीन्स क्या, उड़ना, तो क्या हो जाएगा उड़ रहे, और उड़ रही, उड़ रहा, ठीक। क्लियर है? तो क्लियर है, क्लियर है। अब देखो एक और हम दे रहे हैं ना, इसको पहचानो, सोया है, थर्ड सोया है, सो गया, बताओ कौन सी फॉर्म है, यहाँ कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, सोया है मतलब यस या यस, सोया है यस या यस नहीं, मतलब अभी देखो मैंने बताया थर्ड फॉर्म में या ई ये निकलेगा, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो या के बाद क्या है ना, यानी ये कौन सी फॉर्म होनी है, थर्ड फॉर्म। अब यहाँ का सो गया, उसमें या निकला, तो बताओ कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, यानी यहाँ यूज का होगा सेकेंड फॉर्म, ठीक। अब थर्ड फॉर्म को सोया है बनाने के लिए इसके साथ क्या होता है, हमें हैव का यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है, याद ना करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, हैव ना, हैव का यूज करना होता है, यानी हैव, हैड, तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब बताओ यहाँ है आया है तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पढ़े हो ना, हैज या हैव। अभी क्लियर नहीं है? अभी मान लो हम सब्जेक्ट के रूप में ही ले आते हैं, तो बताओ हैज की हैव, तब हैज। लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में आई ले आते हैं तो बताओ हैज या हैव, तब हैव, ठीक। तो सोया हो गया, उससे काम हैव की बात कर रहे हैं ना, अर्थ की बात ना कर रहे हैं। अब चलो इसका अर्थ बताओ, तुम्हारे जैसे, तुम लोग के जैसे कितने बच्चे यहाँ से पढ़ के चले गए। चुराती हो, चुराते हैं, और चुराती रहेगी है। आकाश पहचान पाया, चुराती हो, चुराते हैं, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में हो है निकलता है ना, ते हैं और ती हो या ता हो, ठीक। तो इस तरह से क्या हो गया ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, चुराती है, ता है, ती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, यस या यस फॉर्म। अब हम बता देते हैं स्टील, क्या बताते हैं, स्टील, स्टील मीन्स होता है चुराओ, ठीक।
आप बताओ एक जोन फर्स्ट फॉर्म है वो का होगा और जोन यस ये इस फॉर्म पता किए हो वो का होगा। लिख के लिखो। स्टील फर्स्ट फॉर्म, स्टील का हो गया फर्स्ट फॉर्म। अब स्टील्स का हो गया यस ये इस फॉर्म बनाना है ना, तो हमें क्या लगाना है, यस लगाना है, तो क्या हो गया स्टील्स, यस ये यस। ठीक, अब तो ये थोड़ा थोड़ा था ना, अब एक पूरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ चुके हो, अब मेन वर्ब पढ़ रहे हो, एक पूरे सेंटेंस में देखते हैं कौन कौन पहचान पाता है यहाँ पर। चलो। तो आपका पहला सवाल है टीवी स्क्रीन पर, हम अकड़ कर चलते हैं, अकड़ कर चलते हैं। बना दिया ना अकड़ कर चलने की पूरी अंग्रेजी होती है स्टॉप। स्टॉप मीन्स अकड़ कर चलना। ठीक, यानी अकड़ कर चलो ना, अकड़ कर डिजिटल। देखो हमें वर्ब पहचानने के लिए पीछे ही जाना होता है, तो ते है मिल जाता है, तो हम कौन सी वर्ब को पाते हैं, बताओ कौन सी फॉर्म को पाते हैं, बताओ फर्स्ट फॉर्म। कौन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट को पहले लिखना होता है ना वी। अब अकड़ कर चलने की पूरी अंग्रेजी क्या होती है स्टॉप, और स्टॉप ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें डायरेक्टली क्या लिखना है स्टॉप, वी स्टॉप, हम अकड़ कर चलते हैं। अगली हमने अपना घर खोया है। भैया लाइक सब्सक्राइब बोला यार उसने। हमने अपना घर खोया है, बताओ तो बनाओ पूरा ना, पूरा सेंटेंस बनना चाहिए। अब लॉस माने खोना, लॉस सेकेंड थर्ड सब, लास्ट सेकेंड थर्ड तो का लास्ट तक लिख दिया तब वैसे कहां गए वी हैव लॉस्ट डियर। हमें हेल्पिंग वर्ब बताया ना, हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ, मैंने बताया कंपलसरी है का हैव ऑक्सिलरी वर्ब ना। थर्ड फॉर्म के साथ कौन सी फॉर्म कंपलसरी है, कौन सी वर्ब कंपलसरी है, ऑक्सिलरी वर्ब हैव ना, तो हैव का यूज करना पड़ेगा। बताओ है आया तो हैज हैव की हैड, हैज हैव में से कोई एक ना, तो यहाँ अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कहा है। ठीक, हाँ अपना के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना। देखो यहाँ हमने का अंग्रेजी का यूज किए बी, अब खोया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पता चला है, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब भी पढ़े हो, तो हैव में मैंने बताया है या है मिलता है, अर्थ याद रखो हेल्पिंग वर्ब में भी ना, तो कहा हम लगाएंगे हैव ना। अब हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो खोना का थर्ड फॉर्म भी यही है, सेकेंड फॉर्म भी यही है, और फर्स्ट फॉर्म भी यही है, तो क्या करेंगे वी हैव लॉस्ट। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट का है बी, सब्जेक्ट का है बी, इसका पोसेसिव केस का है आवर, आवर के अर्थ में लिखेंगे अपना घर, वी हैव लॉस्ट आवर हाउस ना। क्लियर है, चलो एक और लिखो, वो लिखो वो अक्सर बोलते हैं, वो अक्सर बोलते हैं, वो अक्सर बोलना गए अरे मतलब अक्सर ऑफ्टन, कई बार बताएं, ऑफ्टन मींस अक्सर, प्रायः क्या बोलना टेल माने स्पीक, स्पीक माने ही स्पीक स्पीक ऑफ्टन। कौन सा स्पीक
सब फर्स्ट फॉर्म लगा के बैठे हो, जबकि गलत है। सही बात। ते हैं आया भले, लेकिन मैंने क्या कहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस फॉर्म। अभी बताया ना कि जोन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, प्लूरल है। बताया कि नहीं, लिखा था कि नहीं लिखा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्लूरल है, और वर्ब की यस या यस फॉर्म क्या है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट का है वो है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर ना। हाँ, यानी यस या यस होनी चाहिए, भले ही अर्थ में ते हैं। देखो वो क्या है, ही, और ही का है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। अभी बताया दोनों का है, प्रेजेंट फॉर्म है, यस या यस फॉर्म भी का है प्रेजेंट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी का है प्रेजेंट फॉर्म। लेकिन जो यस या यस है वो प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो का है प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। ही का है सिंगुलर है, यानी बोलना का क्या हो जाएगा, स्पीक्स। क्या हो जाएगा, स्पीक्स। ऑफ्टन माने अक्सर। कौन कौन ये समझा कि ना? हर एक चीज ध्यान रखे है, ठीक है। हाँ, हर बार अर्थ ई ना देख के चलो कि यह है तो आप ते हैं लगा दो, लेकिन 100% है। तुमको मान लो परीक्षा में ना आ रहा है, इसका अर्थ पता है तो लिख के जरूर आना, छोड़ के नहीं आना, ठीक है। लिख के जरूर ना, स्पीकर लगाओ चाहे ना, तो मटिया से मटिया मांगता पानी पड़ेगा ना हल्का सा और काम। हाँ सुनो, ये बतिया ये समझी कि वहाँ मटिया मांगल था समझी। ये कैसे हम यहाँ दे है लिखवाए हैं कौन सी फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ना, लेकिन यहाँ हम क्या लगा रहे हैं, वर्ब की यस यस फॉर्म। कैसे याद रख लियो, याद रख लियो, ही सी इट, ही सी इट, ये क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, यस या यस फॉर्म का यूज करेंगे ना। कौन सी फॉर्म का, यस या यस फॉर्म का। लेकिन अगर वो प्रेजेंट में है, यानी पीछे का हो चाहिए, है, हो, हूं, तब ना। अगर था वह आ गया तो नहीं करेंगे, ठीक है। चलो एक और लिखो, लड़का कमाता था, लड़का कमाता था, लड़का कमाता था, कमाना अर्न मीन्स कमाओ, सेकंड अर्न बॉय अर्न ईडी लगाओ, अर्न 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 डी नहीं निकलेगा। हाँ, निकालना चाहो जबरदस्ती बात अलग। अर्न दे कौन सी फॉर्म लगाई, लगोगे नहीं? यहाँ कहाँ मिला, का था, बताओ कौन फॉर्म में निकल रहा है, देखिए बताओ। तब ना 1 घंटा देखो लगा ली, सेकेंड फॉर्म में निकल रहा है ना, यानी हमें क्या करना है, सेकेंड फॉर्म यूज करना है। लड़का का है सिंगुलर है ना, तो क्या हो जाएगा, बॉय ना। अब देखो दा लगाने की कंडीशन समझ लो, दा लगाने की कंडीशन ये है कि अगर उसके बारे में पहले से जान रहे हो तब दा लगाओगे, अगर पहले से नहीं जान रहे हो तो दा नहीं लगाओगे। क्या लगाओगे, ए एन, जब सिंगुलर होगा तब। जान रहे हो तब कह रहे हो कमाता है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, बहुत ही कहते ना गुरु द बॉय अर्न। सेकेंड फॉर्म बनाना है ना, तो ईडी लगाओ, सेकेंड फॉर्म बनाओ, ठीक। अब क्लियर, बाकी अगली क्लास में ना। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। हाँ, ये हम वाला सुनेंगे ना अगले दिन, और हम फिर परसों से अगला चैप्टर पढ़ाएंगे रीडर में। हाँ, अगला नेल्सन मंडेला। हाँ, मीनिंग वगैरह याद कर लो पहले से ना, दोनों में लिखे।